चलिए जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट में होने वाली कुछ आम गलतियों को देखते हैं। हम एरर पैटर्न्स को समझने, डीबगिंग स्ट्रैटेजीज और प्रिवेंशन टेक्निक्स को कवर करेंगे। ये आपको एक बेहतर जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनने में मदद करेगा। हम कॉमन एरर पैटर्न्स, डीबगिंग स्ट्रैटेजीज, प्रिवेंशन टेक्निक्स और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखेंगे। जावास्क्रिप्ट में सबसे आम गलतियों में से एक है वेरिएबल स्कोप और होस्टिंग को ना समझना। इस एग्जाम्पल को देखिए। यहां वेरिएबल x को डिक्लेयर करने से पहले एक्सेस किया जा रहा है, जिससे अनडिफाइंड आ रहा है, और वेरिएबल y जो इफ ब्लॉक के अंदर var कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया गया है, ग्लोबल स्कोप में लीक हो जाता है। इन इश्यूज से बचने के लिए लेट और कॉन्स्ट का यूज करें। लेट के साथ x को इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस करने की कोशिश करने पर एक एरर थ्रो होता है, और y जो लेट के साथ डिक्लेयर किया गया है वो इफ ब्लॉक के स्कोप के अंदर ही रहता है और बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये ब्लॉक लेवल स्कोपिंग को एनफोर्स करता है। चलिए असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के साथ कुछ आम इश्यूज देखते हैं। एक बहुत आम इशू है कॉलबैक हेल। यहां मल्टीपल नेस्टेड कॉलबैक्स एरर हैंडलिंग को मुश्किल बना देते हैं और कोड पढ़ने और मेंटेन करने में मुश्किल हो जाता है। एक मॉडर्न सोल्यूशन है असिंक और अवेट का यूज करना। ट्राई और कैच ब्लॉक्स का यूज प्रॉपर एरर हैंडलिंग अलाउ करता है। असिंक और अवेट भी असिंक्रोनस कोड को पढ़ना और मेंटेन करना आसान बना देते हैं। चलिए जावास्क्रिप्ट में टाइप कॉर्शन को देखते हैं। लूज इक्वालिटी या डबल इक्वल्स का यूज टाइप कॉर्शन की वजह से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे सकता है। फॉर इंस्टेंस, स्ट्रिंग 5 को नंबर 5 के बराबर माना जाता है। एम्प्टी अरे फॉल्स के बराबर होता है। एक एम्प्टी स्ट्रिंग 0 के बराबर होता है और अरे 1, 2 स्ट्रिंग 1, 2 के बराबर होता है। इससे बग्स और कंफ्यूजन हो सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रिक्ट इक्वालिटी या ट्रिपल इक्वल्स का यूज करें। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी टाइप कन्वर्शन नहीं करता और टाइप और वैल्यू दोनों को चेक करता है। इससे ज्यादा क्लियर और प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। चलिए कंसोल मेथड्स का यूज करके कुछ डीबगिंग स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करते हैं। जावास्क्रिप्ट में अलग अलग लॉग लेवल्स होते हैं, इंक्लूडिंग लॉग, एरर और वार्न। आप बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिलेटेड लॉग्स को ग्रुप भी कर सकते हैं, और हम टाइम और टाइम एंड मेथड्स का यूज करके elapsed टाइम मेजर कर सकते हैं। आप ट्रेस का यूज कॉल स्टैक देखने के लिए भी कर सकते हैं। बेटर विजिबिलिटी के लिए डिफरेंट कंसोल मेथड्स का यूज करें। परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम का यूज करें। चलिए ब्राउजर देव टूल्स का यूज करके डीबगिंग एक्सप्लोर करते हैं। आप लाइन नंबर पर क्लिक करके कोड के स्पेसिफिक लाइंस पर ब्रेक पॉइंट्स सेट कर सकते हैं। कंडीशनल ब्रेक पॉइंट्स राइट क्लिक और ऐड कंडीशन से सेट किए जा सकते हैं। आप XHR या फेच कॉल्स के लिए ब्रेक पॉइंट्स और दाम चेंजेस पर पॉज करने के लिए दाम ब्रेक पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। कोड को मॉडिफाई किए बिना स्पेसिफिक सिनारियोज डीबग करने के लिए कंडीशनल ब्रेक पॉइंट्स यूज करें। डीबगिंग के दौरान कोड के थ्रू नेविगेट करने के लिए स्टेप ओवर, स्टेप इनटू और स्टेप आउट यूज करें। एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करने के लिए रिज्यूम यूज करें। वॉच एक्सप्रेशंस आपको कंसोल लॉग यूज किए बिना वेरिएबल वैल्यूज मॉनिटर करने देते हैं। चलिए कुछ एरर हैंडलिंग पैटर्न्स देखते हैं जो एरर्स प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। कस्टम एरर क्लासेस क्रिएट करने से बेटर एरर हैंडलिंग होती है। इन्हें ट्राई कैच ब्लॉक के साथ स्पेसिफिक एरर्स को कैच करने के लिए यूज किया जा सकता है। इससे बेटर एरर कैटेगराइजेशन और हैंडलिंग होती है। एरर बाउंड्रीज एरर्स को कैच करने और एप्लीकेशन क्रैशेस को प्रिवेंट करने में यूजफुल होते हैं। ये एरर प्रोपगेशन और ऐप क्रैशेस को प्रिवेंट करता है। चलिए एरर्स प्रिवेंट करने के लिए टाइप चेकिंग के टेक्निक्स देखते हैं। रोबस्ट रन टाइम टाइप वैलिडेशन इंप्लीमेंट करना फायदेमंद है। इस एग्जाम्पल में हम चेक करते हैं कि यूजर ऑब्जेक्ट वैलिड ऑब्जेक्ट है या नहीं और क्या रिक्वायर्ड फील्ड्स है। इससे टाइप एरर्स डेवलपमेंट में जल्दी कैच हो जाते हैं। और टाइप गार्ड फंक्शंस का यूज ये इंश्योर करने के लिए करें कि एक सर्टेन वेरिएबल एक सर्टेन टाइप का हो।
ये आपके एप्लीकेशन में टाइप सेफ्टी इंश्योर करता है। चलिए कोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सप्लोर करते हैं। अपने कोड को स्मॉल, फोकस्ड मॉड्यूल्स में स्ट्रक्चर करें। ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को एडहियर करता है। क्लियर इनपुट्स और आउटपुट्स के साथ प्योर फंक्शंस लिखें। इससे ज्यादा प्रेडिक्टेबल और टेस्टेबल कोड बनता है। चलिए मॉडर्न टूल्स देखते हैं जो एरर प्रिवेंट करते हैं। ESLint और TypeScript जैसे स्टैटिक एनालिसिस टूल्स कोड क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, रन टाइम से पहले एरर्स कैच करके। ऑटोमेटेड टेस्टिंग कोड रिलायबिलिटी इंश्योर करता है, इश्यूज जल्दी कैच करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।